और खुशी की बात है कि अब की बार आए हैं तो पूरी बहार के साथ आए हैं और बहार ऐसी कि बहुत सारी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत सारी भ्रांतियां तो देश में आप लोगों को लेके फैलाई गई थी, उस भ्रांति को दूर करने का काम आपके संगठन ने कर दिया है। और ये छोटा उपलब्धि नहीं है। कोई संगठन बनता है तो रेलवे में पहले जोनल सत्र पर बनता था। आपके यहाँ भी कई जोनल सत्र पे संगठन बने होंगे और उन लोगों ने क्या किया होगा, जो भी साथी नहीं आ पाए हैं लेकिन भारतीय रेलवे के 10 सालों नामांकन कार्यक्रम में, जो भी साथी नहीं आए हुए हैं वो कृपया लाइव सेशन से जुड़ जाइए। ऐतिहासिक NER का Air 2 का नामांकन कार्यक्रम होने जा रहा है। अब इस सभी लोग एक बार फेसबुक लाइव को शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। कहीं जाने वाला ट्रैक मेंटेनर की भी जिंदाबाद बोलने के लिए हर कोई मजबूर होगा। साथियों, सपनों को बहुत सारे साथियों ने देखा था कि ट्रैक मेंटेनर कब सत्ता में आके कब मंत्री बन के बैठेगा। साथियों, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके अधिकारों का चुनाव है। ये वो क्रांति और वो जंग है जो 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस जी ने शुरू किया, लेकिन उन्हीं के साथ मिले कुछ गद्दारों ने उनको पार्टी, उनको संगठनों और यूनियन से बाहर करने का काम किया। लेकिन अब की बार मैं कहता हूं, पटरी पर काम करने वाला कर्मचारी ही इस देश के अंदर, इस रेलवे के अंदर महामंत्री बन के बैठेगा। और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए मेरे किसी इससे पहले मैं जब लखनऊ में 22 सितंबर को मुझे बुलाया गया तो कुछ साथियों ने बतौर समर्थन के लिए मुझे पत्र भी दिया कि रेल मजदूर यूनियन और URMU के भूतपूर्व मंडल मंत्री ने हमारे को खुला समर्थन दिया था कि यदि AIRTU चुनाव लड़ती है तो हम पूरा का पूरा समर्थन AIRTU को दे देंगे। और साथियों, मैं अपने वादे पे खरा उतरा। मेरा AIRTU से जुड़ा एक एक ट्रैक मेंटेनर, एक एक पदाधिकारी खरा उतरा। आज नॉमिनेशन भरने आप जा रहे हो और मेरे उन कथनों को आज आपने सच साबित कर दिखाया। मेरे लिए आप सबसे गौरवान्वित महसूस करता हूँ, बड़ी खुशी की बात है। आपके लिए ये छोटा इलेक्शन हो सकता है मुझे, लेकिन यहाँ पता है कि जो साथी यहाँ बैठा है वो उसमें इलेक्शन एक जंग मानता, जंग, क्योंकि आप इतनी बड़ी सत्ता को भगाने जा रहे हो जिसने सालों तक आपके ऊपर राज किया है। आपकी मांगे कभी रेलवे बोर्ड तक नहीं पहुंची, पॉलिसी मैटर नहीं बदला, मैनुअल में संशोधन नहीं हुआ, रेल कर्मचारियों के खाते में OPS की जगह UPS ला दिया गया। जितनी भी सार्वजनिक डिमांड थी वो आपकी आज भी कर्मचारी हित में पेंडिंग चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, फिर इन्होंने आज तक किया क्या? एकमात्र 1974 के हड़ताल के बलबूते पर AIRF टिका हुआ है। मैं पूछता हूं कि 1974 की हड़ताल कब हुई थी, कितने साल पहले हुई थी? क्या आज का ट्रैक मेंटेनर जो पढ़ा लिखा वो उस समय अनपढ़ होता था? और आज का प्रत्येक रेल कर्मचारी से तबका छोटा है या बड़ा, सब शिक्षित है। क्यों? क्योंकि कोई भी भर्ती जो बिना पढ़े लिखे कर्मचारियों की नहीं होती है। सब के सब जागरूक है, शिक्षित है। तो सब साथियों के लिए बराबर सुविधाएं रेलवे में क्यों नहीं है? क्यों कैडर को कैटेगोरिकल तरीके से बांटने का काम किया जा रहा है? क्यों रेलवे में साथियों को कोई लोको पायलट है तो कोई गार्ड है, कोई TT है, सबको अलग अलग नाम क्यों दिए जा रहे हैं? सबको रेल कर्मचारी का नाम देके क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं कहता हूं कि आने वाले समय में कोई भी भर्ती निकले, कोई भी भर्ती जिसमें आपकी जाने की इच्छा है, कोई भी प्रमोशन की पदोन्नति का रिक्तियां निकलती है तो उसमें ट्रैक मेंटेनर को, SNT को, SCTRD को, सभी विभागों को एक साथ बराबर मौका दिया जाए। ऐसा AIRTU का हम लोगों ने डिमांड प्रथम रूप से रखा। साथियों, मैं चाहता हूं, देखो अभी रेलवे की अलावा अखिल भारतीय सत्र की मात्र 4 ट्रेड यूनियनों ने जाके आपकी UPS पे समझौता दर्शाया, लेकिन अभी भी 8 ट्रेड यूनियन बाकी जिन्होंने UPS के ऊपर सहमति नहीं दिया, ठीक। और उनमें से AIRTU भी शामिल होने जा रहा है और पूर्ण विरोध के साथ उतरेगा और दोनों वरिष्ठ नेताओं को रेलवे से बाहर फेंकने का काम करेगा। रेलवे के अंदर और भी काफी सारी यूनियन और एसोसिएशन है, उन लोगों के खिलाफ कोई भी यूनियन आवाज नहीं उठाती है, लेकिन ट्रैक मेंटेनर के खिलाफ आवाज क्यों उठाती है? इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। यदि ट्रैक मेंटेनर जागरूक हो गया तो फिर हम दुरुपयोग किसका करेंगे?
किसके तबादले के पैसे खाएंगे, किसकी एब्सेंट छुट्टी ठीक करवा के नेतागिरी करेंगे। अगर इन चीजों से आपको बचना तो मैं कहता हूं कि आपकी लड़ाई आप लड़ो। और यही AIRTU का उद्देश्य था कि प्रत्येक रेल कर्मचारी को आत्मनिर्भर बनाना ही AIRTU का उद्देश्य था। और AIRTU ने आप लोगों को ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि आज प्रत्येक ट्रैक मेंटेनर सेल्फ डिपेंडेंट होता नजर आ रहा है। रेलवे के कई ऐसे इंसिडेंट यदि मैं आपके साथ साझा करूं जो कि उपलब्धियों के तौर पे हैं, उपलब्धियां AIRTU ने बिना मान्यता के हासिल करके दिखाई। वर्तमान में आप सबको मालूम होगा कि रिस्क अलाउंस किसने दिलाया, 8 घंटे ड्यूटी फाटकों पर किसने करवाया, रक्षक डिवाइस का 91 करोड़ 61 लाख किसने उपलब्ध करवाया, जितने भी नए नियुक्त ट्रैक मेंटेनर भर्ती होंगे सबके लिए ट्रेनिंग किसने लागू करवाया, सेफ्टी गियर के तौर पे लगभग 43 अरब रुपए का बजट किसने दिलाया। तो मैं पूछता हूं साथियों, जितने भी फाटक है सब पर सुरक्षा जाल किसने लगवाया। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब AIRTU बिना सत्ता बिना मान्यता के इतना कुछ करने में सक्षम है तो आप कल्पना कीजिए जिसके लिए उस दिन रेलवे की हर वो सुविधा आपको मिलेगी जिसकी आपने। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा पहला और प्रथम आज की डेट में सभी रेल कर्मचारियों को शामिल करके प्रथम अपना एजेंडा रहेगा